दरभंगा में लगातार बारिश होने से बागमती अधवारा समूह के नदी का पानी बढ़ने से बाढ़ का खतरा मंडराया। दरभंगा के रजनी सिने कॉम्प्लेक्स में गदर 2 को लेकर के रविवार को सैकड़ों की संख्या में बाजे गाजे के साथ उमड़े लोग। दरभंगा सांसद ने उप मुख्यमंत्री के बयान की निंदा जो प्रधानमंत्री पर लगाए गए थे। दरभंगा साबरकांडा में पकड़े 2 व्यक्तियों से लंबी पूछताछ के बाद पुलिस को मिले कई अहम सुराग। पंद्रह अगस्त को होने वाले मुख्य कार्यक्रम नेहरू स्टेडियम में ईंट एवं जल जमाव दूर करने का प्रयास। स्वतंत्रता दिवस पर पोस्ट ऑफिस से लेकर के बाजारों में बिक रहे हैं झंडा 5 रुपये से 300 रुपये तक। दरभंगा पुलिस ने जिला परिषद से पत्रकार की गाड़ी चोर टोपी पहने हुए को किया शिनाख्त। EISF की 88वीं स्थापना दिवस पर किया गया झंडोत्तोलन। नेहरू युवा केंद्र के द्वारा मेरी माटी मेरा देश के अंतर्गत कार्यक्रम का किया गया आयोजन। इंटर स्कूल पेंटिंग प्रतियोगिता का रिजल्ट हुआ जारी। जीसस एंड मेरी एकेडमी बना विजेता तो उप विजेता बना ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल। दरभंगा के मब्बी से लेकर के हायाघाट तक जाने वाली बागमती अधवारा समूह की नदियों का जल स्तर लगातार हो रही बारिश से बढ़ने लगा है। 4 फीट पानी बढ़ने से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। कहा जाता है कि नदी से अब पानी ऊपर आ गया है जो चौड़ की तरफ फैला है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अभी तो बाढ़ का खतरा नहीं है लेकिन भविष्य में आ सकती है। खराब है। कौन नदी है और कहाँ इसका कहाँ बहाव है? ये नदी का नाम हुआ बागमती। ये अधवारा है, बागमती का अधवारा है। और ये नदी क्या करते हैं, जब वो मब्बी से चलती है और हाई जाकर मिल जाती है। तो खतरा, बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है कैसे? अभी तो ऐसा कोई खतरा है नहीं, लेकिन आने वाले समय में खतरा हो सकता है। दरभंगा के रजनी सिने कॉम्प्लेक्स में गदर 2 देखने के लिए रविवार की शाम से ही लोग उमड़ पड़े। गौरतलब है कि रजनीश कॉम्प्लेक्स के मालिक के द्वारा बाजा और ढोल का व्यवस्था किया गया था जिसमें बजाते हुए सभी दर्शक झूमते हुए नजर आए। लंबी कतारों में खड़े लोग टिकट कटा रहे थे। हालांकि 3 दिन के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग समाप्त हो चुकी है लेकिन बाजा बजाने वालों में भी उत्साह का गदर 2 को लेकर के बजा रहे हैं। गदर 2 के शुभ अवसर पे सर बजा रहे बाजा किससे कहा बजाने के लिए? सर वो अपने सर बोले लोग उत्साह है, लोगों में उत्साह देख रहे हैं। उत्साह देख रहे हैं। बहुत सारा है, बहुत सारा। बजाइए, ये देखिए, ये जोश और उमंग है। ये दरभंगा में एम्स को लेकर के विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं सभी क्रेडिट लेना चाहते हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संसद में दरभंगा एम्स के लेकर जो बयान दिए थे उसका प्रतिवाद और विरोध आरोप लगाया था बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने। अब उनके बयान पर सांसद ने कहा कि विधायक समेत सभी उनके बयान की निंदा करते हैं। हमारे नगर के माननीय विधायक श्री संजय सरावगी जी और जिला के प्रभारी माननीय अरुण कुशवाहा जी और निवर्तमान मंत्री डॉक्टर घनश्याम गुप्ता जी, तमाम पदाधिकारी, हम चाहेंगे जो माननीय विधायक जी दरभंगा एम्स पर जो कल
माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने गलत बयानबाजी कर गलत ढंग से अपने बातों को पेश करने का काम किया है, उस पर अपना वक्तव्य दरभंगा में साइबर फ्रॉड को लेकर के साइबर थाना के द्वारा लगातार कार्य किए जा रहे थे, जिसमें 2 को गिरफ्तार किया गया है 74 एटीएम के साथ। 24 घंटे के बाद पूछताछ में उन्होंने राज उगले हैं, जिसमें एक ही व्यक्ति के अकाउंट में सभी साइबर फ्रॉड से जुड़े पैसे को भेजा जाता था। दरभंगा पुलिस ने उस अकाउंट को सीज करते हुए उस पर जांच करना प्रारंभ कर दिया है। एसपी का कहना था कि एक ही अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हुए। जो उस पर जानकारी पूछताछ में एक व्यक्ति का नाम ही बताया जिसके नाम पर रजिस्टर्ड है वो, जितने भी एटीएम स्वाइप करते थे वो लोग उसी अकाउंट में लोग ट्रांजैक्शन करते थे, तो वो डिटेल भी निकाल कर हम लोग उस पर भी कार्रवाई करते। ये किसी ग्रुप के लिए काम करते थे या फिर? नहीं, अभी कोई ग्रुप का तो नहीं आया है, अभी तो इन लोग का खुद का ही अपना ही ग्रुप है जिसमें ये लोग दरभंगा नगर निगम और डीएम कार्यालय के कर्मचारियों के द्वारा दरभंगा नेहरू स्टेडियम में होने वाले स्वतंत्रता दिवस के मुख्य कार्यक्रम की तैयारी बरसात के बीच प्रारंभ हो गई है। गौरतलब है कि जल जमाव कीचड़ के बीच परेड होने को लेकर के जिला प्रशासन ने वहां नगर निगम को अलर्ट किया है, ताकि पूरी तरह सद्भाव जोश उमंग के साथ हो सके। आज ईंट से कार्य चलता रहा। द्वारा है मतलब जो पूरा जनरल पता है और झाड़ू का जो साफ सफाई कचरा का जो साफ हो रहा है, पानी जो हो रहा है तो पानी जो है तो अपने मशीन से चेकिंग मशीन से भिजवाए हैं। और ये ईंटा कहाँ बिछाने ये लोग मतलब ये डीएम साहब की तरफ से या प्रशासन की तरफ से है। ईंटा का काम पूरा कितना पानी लगा हुआ है परसों? पानी तो देख रहे हैं आप, थोड़ा मोड़ा पानी लगा हुआ है, निकल रहा है, पानी से निकाल रहे हैं। दरभंगा के बाजारों में स्वतंत्रता दिवस से पूर्व झंडे की बिक्री तेज हो गई है। लहरियासराय टावर से लेकर के दरभंगा टावर के बीच कई जगहों पर दुकान लगाए गए हैं, जिसमें खादी के बने झंडे भी हैं। कहा जाता है कि दरभंगा के पोस्ट ऑफिस के द्वारा भी झंडे की बिक्री 20 रुपये में की जा रही है। दरभंगा के चौक चौराहों पर भी झंडे खरीद कर बेचने वाले ठेले पर कई नज़र आ रहे हैं। इनका कहना है कि इनकी बिक्री इस समय काफ़ी होती है। 5 रुपये से लेकर के 300 रुपये तक के झंडे बाज़ार में बिक रहे हैं और ख़रीदारों की संख्या भी जैसे जैसे स्वतंत्रता दिवस आ रही है बढ़ती जा रही है। विक्रेता भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। ये मेरा नाम मोहम्मद मुनीर आजम हुआ और दरभंगा टावर पर मैं झंडा यहाँ बेच रहा हूँ करीब 5-7 साल से, और यहाँ अच्छा बिजनेस होता है झंडा का। कौन कौन चीज़ बेच रहे हैं? हर चीज़ है यहाँ आपका लीजिए, हाथ में पहनने के लिए जो है। झंडा कितनी का है? झंडा 300 रुपये से लेकर के 5 रुपये तक का। बच्चे लोग के लिए झंडा खरीदिया है, बैग खरीदिया है। मिला क्या? हाँ, मिल रहा है मार्केट में। रेट क्या है, सही है या ज़्यादा हो गया इस बार? सही है। कितने का झंडा है? 5 रुपये से लेकर आपको 300 रुपये तक का झंडा। दरभंगा के जिला परिषद से एक दिन पहले मोटरसाइकिल चोर करने वाले टोपी और टी शर्ट में पहने हुए व्यक्ति आता है और बाइक पर बैठ जाता है, लेकिन संयोग ही कि उसके बगल में ही एक शर्ट पहने हुए व्यक्ति है जो कि जिला परिषद के कार्यालय में बार बार आकर के कार्यालय का कार्यभार संभालता है। वो हनुमान नगर के जिला परिषद सदस्य के प्रतिनिधि माने जाते हैं। हालांकि उनका इससे कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये संयोग था कि उनके बगल में ही वो चोर खड़ा था जो टोपी पहने हुए, और गाड़ी पर बैठकर जैसे ही वो प्रतिनिधि निकले उनके पीछे ये जाते दिखाई देते हैं। हालांकि इस बात का खंडन जिला परिषद के सदस्य बबलू साहनी ने किया कि मोटरसाइकिल पर सवार शर्ट वाले का उसे कोई संबंध नहीं है, बल्कि टी शर्ट और टोपी पहने हुए चोर है जो कि मोटरसाइकिल लेकर भागा। पुलिस इसकी जांच कर रही है।
रविवार को ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का 88वां स्थापना दिवस के अवसर पर कॉमरेड भूपेंद्र झार नगर स्थित प्रधान कार्यालय में संगठन के राष्ट्रीय सचिव शरद कुमार सिंह, जिला सचिव शशि रंजन और जिला अध्यक्ष अरशद सिद्दीकी ने संयुक्त रूप से झंडोत्तोलन किया। झंडोत्तोलन के उपरांत भगत सिंह अमर रहे शहीद आज़ादी आंदोलन के मनीषियों व संगठन के शहीद साथी अमर रहे के गगनचुंबी नारे लगे। मौके पर मौजूद कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए संगठन के राज्य सचिव शरद कुमार सिंह ने कहा कि EISF का 88 वर्षों का अपना गौरवशाली इतिहास रहा। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन की स्थापना 12-13 अगस्त को गंगा मेमोरियल हॉल लखनऊ में किया गया। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चा की। वहीं मौके पर मौजूद कई कार्यकर्ताओं ने भी इस स्थापना दिवस पर अपने अपने विचार रखे। रविवार को नेहरू युवा केंद्र दरभंगा के द्वारा बहादुरपुर प्रखंड के डरहार पंचायत में मेरी माटी मेरा देश के अंतर्गत माटी का नमन वीरों का चंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक पूजा कुमारी एवं संगीता कुमारी ने किया, जिसमें वृक्षारोपण, झंडोत्तोलन, शपथ, स्वतंत्रता सेनानी राम बहादुर चौधरी को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में मुखिया संजीव चौधरी, एयरफोर्स टीम, राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक पूजा कुमारी, संगीता कुमारी, क्लब मेंबर साक्षी कुमारी, रिया कुमारी, तेजस्वी कुमारी, स्तुति कुमारी इत्यादि लोग शामिल हुए। रविवार को इंटर पेंटिंग प्रतियोगिता का रिजल्ट जारी कर दिया गया। बता दें कि इस पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन शनिवार को ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल में आयोजित किया गया था। बता दें कि यह पेंटिंग प्रतियोगिता 2 ग्रुप में आयोजित किया गया था, जो ग्रुप A और B था। वहीं ग्रुप A में DAV की छात्रा अर्चना कुमारी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो वहीं जेसेसन मेरी एकेडमी के सुधांशु शेखर ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया, जबकि एंजल हाई स्कूल की छात्रा आमना फरनाज नोमानी तृतीय स्थान प्राप्त की। वहीं ग्रुप बी में ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल की अनुष्का कुमारी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि हिमानी कुमारी जो जेसेसन मेरी एकेडमी की रहे छात्रा है, उन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया, जबकि डॉन वॉस्को स्कूल के अलीना जुनैद ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। तो वहीं अपने अपने विद्यालय में इन छात्राओं को प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वाइटल बायोलॉजी सेंटर, गुरुजी OP राय। 25 वर्षों से दरभंगा में लगातार छात्राओं को मेडिकल एवं 12th के क्षेत्र में सफलता हासिल कराने वाला एकमात्र संस्थान।